तो एमपी बोर्ड की क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हिंदी का सेट सी मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आपको ए बी बता चुकी हूँ, यदि आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो सी हम देख रहे हैं, इसके बाद में आपका डी, ई और एफ रहेगा। तो 6 मॉडल पेपर मैं आपको आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए दे रही हूँ, इनमें ही आपका काम हो जाएगा। वास्तव में आप 90 पार करना चाहते हैं अब की बार, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े और मेन हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े। सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसके लिए केवल नाम मात्र शुल्क रहेगा। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, तो आप उन नंबर पे चाहे तो कॉल कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को हम अच्छे से समझेंगे। तो पहला प्रश्न है कि दंतुरिक मुस्कान किस कवि की रचना है। तो देखिए, जो दंतुरिक मुस्कान है वो कौन से कवि की रचना है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और मंगलेश डबराल, और इसके बाद में है नागा अर्जुन। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर जो दंतुरिक मुस्कान है वो नागा अर्जुन की रचना है। ठीक है, दूसरा है दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती है। ठीक है, यहाँ पर आपके दोहा छंद में जोड़ाए रहता है, जैसे कि द्वितीय और चतुर्थ का जोड़ा है, और एक आपका प्रथम और तृतीय चरण का जोड़ा रहेगा। तो इसमें पूछा है कि दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। और यदि इसकी जगह पे आपसे दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण की मात्राएं पूछ लिए जाए, तो देखिए प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है। कितनी कितनी मात्राएं होती है? 13-13 मात्राएं होती है। ठीक है, चलिए तीसरा है शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी थी। तो शहर के मुख्य चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई दी गई, तो किसने? प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। चौथा है दूध का दूध और पानी का पानी का क्या अर्थ है। देखिए, कोई सी भी लड़ाई या झगड़ा होता है तो हम कहते हैं तो अभी का अभी दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए, यानी कि सही न्याय। पांचवा है बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। तो जो बालक है तारकेश्वर नाथ, उनके जो पिताजी है वो उनको किसका टीका लगाते थे? भभूत का। ठीक है, किसका लगाते थे? भभूत का। हो गया, चलिए आगे देखिए सारे ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और अच्छे से आपको इनको कंप्लीट जरूर कर लेना है, क्योंकि 6 पेपर है। हमारी जो साल भर की मेहनत वो हमने आपको इन 6 सेट पेपर में आपको बता दी है। ठीक है, हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी है, तो पिछले साल का आप देखिए उन बच्चों का रिजल्ट देख सकते हैं। यदि आप भी इस तरह का रिजल्ट पाना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़े, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके लिए केवल नाम मात्र शुल्क रहेगा, ज़्यादा शुल्क भी नहीं रहेगा। देखिए, फ्री में कोई नहीं देता है, सारी चीज़ आपके पैसों में ही होती है। तो उसके लिए केवल थोड़ा सा हमने चार्ज रखा है, वो चार्ज आप फिल करें और सारी चीज़ें आप आराम से ले सके। प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, जो 90% के 100% परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी। तो देखिए छठा प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी रचना है, तो ये आपकी मधु कंकर है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है संगतकार के कवि खालिस्तान है। तो संगतकार के कवि कौन है? तो इसका आंसर है आपका मंगलेश डबराल। ठीक है, दूसरा है महाकाव्य खालिस्तान के भेद है। तो महाकाव्य जो है वो आपका प्रबंध काव्य का भेद है। और एक आपका, यदि इसकी जगह पे महाकाव्य पूछ लिया जाए, महाकाव्य खालिस्तान के भेद है, तो वो भी आपका किसका भेद है? प्रबंध काव्य का ही है। ठीक है, तीसरा नाटक सम्राट खालिस्तान कहलाते हैं। तो नाटक सम्राट कौन कहलाते हैं? जयशंकर प्रसाद। चौथा है पाप पुण्य में खालिस्तान समास है। तो देखिए इस समास को याद रखने की ट्रिक,
जब दो अक्षरों के बीच में योजक चिन्ह रहे, जैसे कि पाप पुण्य हो गए, इसके माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, मित्र शत्रु हो गया, ठीक है। अपोजिट जब शब्द रहेंगे और उनके बीच में योजक चिन्ह रहेगा तो वो आपका द्वंद्व समास होगा, ठीक है। कौन सा समास? द्वंद्व। तो ये द्वंद्व समास को याद रखने की ट्रिक है, योजक चिन्ह और शब्द का विलोम। समास खालिस्तान प्रकार के होते हैं, हर एक बच्चे को पता है। समास कितने प्रकार के नहीं होते हैं, यदि नहीं भी आता है तो देख लीजिए, 6 प्रकार के समास रहते हैं। छठा है, 10वें रस का स्थायी भाव खालिस्तान है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 10वां रस कौन सा है। तो जो 10वां रस है वो है आपका वात्सल्य रस। कौन सा रस है? वात्सल्य। और एक रस और बढ़ गया आपका भक्ति रस, ये है आपका 11वां, ठीक है। तो वात्सल्य रस का आपका स्थायी भाव इसमें पूछा है तो इसका आंसर है आपका वत्सल, या इसका स्थायी भाव कोई आपको बताएगा वात्सल्यता, ठीक है। तो आप अधिकतर वत्सल लिखिएगा क्योंकि वत्सल अधिकतर रहता है। चलिए तीसरी में है आपकी सही जोड़ी बनाइए। पहली है अज्ञे। अज्ञे की आपकी जोड़ी है प्रयोगवाद। बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, कौन सा अलंकार रहेगा? या आपका अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, सारी जल गई लंका, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बात कहा गई है कि हनुमान की पूंछ में तो लगी नहीं पाई आग, लंका कहाँ से जल गई? हनुमान की पूंछ में तो लगी ही नहीं आग, तो लंका कहाँ से जलेगी आपकी? तो यहाँ पर बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। तो जिसमें बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार रहेगा। महाभोज, इसकी जोड़ी है मनु भंडारी। अधिक बोलने वाला वाचाल रहेगा। हिरोशिमा कविता, इसकी जोड़ी है रेलगाड़ी में लिखी गई। उत्साह, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में एक वाक्य उत्तर देने हैं। पहला है कि कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो जो कवि नागार्जुन है उनका मूल नाम, वास्तविक नाम बताना है तो उनका मूल नाम है वेदमान मिश्र। दूसरा है रस के अंग होते हैं। तो देखिए रस के जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं, तो रस के 10 क्या होते हैं? तो रस के 10 भेद होते हैं, या हम उनको प्रकार कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अंग की, उसके पार्ट की यहाँ पे बात चली जाए, पार्ट्स की, तो रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? चलिए यहाँ पे मैं आपको नाम भी बता देती हूँ, यदि नाम भी पूछा जाए तो। देखिए पहला है अनुभाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है संचारी भाव, और चौथा है आपका स्थायी भाव, ठीक है। चलिए तीसरा है गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। गद्य की 3 गौण विधाएं लिखना है। तो देखिए पहली है संशय स्मरण, दूसरी है रिपोर्ट तार्ज, रिपोर्ट तार्ज, और तीसरी है डायरी। क्या है? डायरी, ठीक है। चलिए चौथा है क्रिया की विशेषताओं का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो आपके कहलाएंगे क्रिया विशेषण, ठीक है। पांचवा ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? तो ड्राइवर कम गाइड का नाम था जितेन नारगे, ठीक है। चलिए छठा है दंतुरिक मुस्कान किसमें
जान डाल देती है तो मृतकों में, ठीक है, जो मृत्यु के समान है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो बिल्कुल सत्य बात है, यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। दूसरा है श्रृंगार रस और करुण एवं शांत रस में प्राह-ओज गुण है, तो ये आपका सत्य। इन तीनों में आपका माधुर्य गुण है। क्या है? माधुर्य गुण, ठीक है। यदि ओज गुण की जगह आपसे माधुर्य गुण पूछा जाए तो ये आपका यहाँ पर उस कंडीशन में सत्य रहेगा। तीसरा, वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता, तो बिल्कुल सत्य बात है। चलिए चौथा है जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य। बाबू जी कुश्ती में हमसे हार गए हैं, तो ये भी आपका सत्य है। चौथा है सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो देखिए जुड़ जाइए, मौका भी है। वास्तव में आपको अब की बार 90 पार करना है, इन्हीं बच्चों की तरह आपको परसेंटेज बनानी, इस तरह का रिजल्ट आपको भी पाना है, तो हमारी एप्लीकेशन के लिए खास आपको जुड़ना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से सही तरीके से दी जा रही है। और आपको देखिए 6 सेट पेपर हम दे रहे हैं, इनसे रोंग आपका एक भी प्रश्न नहीं जा। भरोसा रखिए इन 6 सेट पेपर में से आपका एक भी प्रश्न रोंग नहीं जाएगा। आप हिंदी के पेपर में जरूर मिलान करिएगा जब पेपर आप देकर आए। पूरे प्रश्न आपके इन 6 सेट पेपर में से ही रहेंगे, एक भी प्रश्न रोंग नहीं जाएगा। यदि रोंग गया तो हमारा चैनल समझ लीजिए बंद आज से। आजमा के देख लीजिए, ठीक है। भरोसा ना करें तो आजमा के देख लीजिए। आप पहले पेपर में सारे ही प्रश्न आपके आएंगे हूबहू, तो कंप्लीट करना है। देखिए हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, कोई हम तो पेपर देने नहीं जाएंगे, आप ही पेपर देने जाएंगे। तो ये हमारे 150 से 200 बच्चों का भरोसा है ऑफलाइन कोचिंग में। आप भी भरोसा रखिए, भरोसा अपना बनाए रखिए। सारे ही प्रश्न आएंगे, जो देंगे एकदम सही देंगे, ठीक है। बच्चों को हम भटकाएंगे नहीं बिल्कुल भी। इसीलिए देखिए हमारे साल भर की जो मेहनत है वो हम 6 सेट पेपर में आपको यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए हम आपको ऐसे ही ये 6 सेट पेपर नहीं दे रहे हैं, बड़ी हिम्मत से हम और हमारी जो साल भर की मेहनत है वो आपको हम दे रहे हैं 6 सेट पेपर में, ठीक है। तो भरोसा आपको रखना है हमारे ऑफलाइन कोचिंग में। 200 से 250 के बीच में विद्यार्थी, उनका भी भरोसा है, आप भी भरोसा रखिए। सारी चीज़ें आएगी, कवर अच्छे से करना है। 6 सेट पेपर के अलावा आप अलग से तैयारी करना चाहे तो भले ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भी प्रश्न आपका इन 6 सेट पेपर में से रोंग नहीं जाएगा, ये मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। तो देखिए छठा प्रश्न, नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। मंगलेश डबराल और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर देनी। तो रचना और भाव पक्ष। मर्यादा न लही के माध्यम से कोई सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। बच्चे की दंतुरिक मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। खंड काव्य की 2 विशेषताएं। भयानक रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण। यतीन्द्र मिश्र और मनु भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर। 2 रचनाएं, भाषा शैली। लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। इन सारे ही प्रश्नों के आंसर की PDF हमने तैयार कर ली है। वास्तव में आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं उन नंबर पे आप कॉल करिए, चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। गद्य किसे कहते हैं, गौण विधाएं आपको बतानी। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, ऐसा क्यों है। बच्चे सच्ची मित्र, पुस्तकें सच्ची मित्र होती है, विषय पर आपको यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है। गद्यांश रहेगा जिसका आपको सप्रसंग उसका व्याख्या करनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद में है 20वां प्रश्न, इसमें पद्यांश सप्रसंग इसकी भी आपको व्याख्या करनी है।
21वें प्रश्न में अपठित गद्यांश यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। ठीक है, तो सारे ही प्रश्नों के आंसर की PDF आपको मिल जाएगी। आप कॉल कर लीजिएगा, बस केवल मात्र आपको एक ही मोबाइल घुमाना है और आपके सामने इसकी PDF मौजूद हो जाएगी। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र देना है। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए, तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको कंप्लीट भी करना है। वास्तव में आपको अच्छे नंबर लाना है तो हमारी चैनल के साथ जुड़िए, हमारी एप्लीकेशन के साथ खास जुड़िए। बार बार इसलिए कह रहे क्योंकि प्रॉपर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। देखिए, फ्री में कोई नहीं, कुछ भी नहीं देता है। मेहनत लग रही तो थोड़ा बहुत हम शुल्क ले रहे बस, क्यों जो हमारा खर्चा है वही। चलिए, तो कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है।